नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज लोकल टीवी के दफ्तर में कैमरा पर्सन से कहूँगा कैमरा घुमाइए आप। कोपेराम जी, इसके साथ साथ सुरेश जी और इसके साथ ही भुवनेश्वर जी पहुँचे हैं। तीनों सगे भाई हैं। तीनों भाइयों का आरोप है कि इन्होंने 1 एकड़ 40 डिसमिल के आसपास, एक 75 डिसमिल के आसपास के जमीन में जो है धान की फसल लगाई थी, लेकिन अचानक इनके कोई रिश्तेदार पहुंचा और उसने धान के उस फसल को रौंद दिया, ट्रैक्टर उस फसल पर चला दिया, इनके मेहनत पर उसने पानी फेर दिया और इनके मेहनत पर पानी फेरने के बाद संबंधित व्यक्ति ने यह कहा कि ये ज़मीन मेरी है, ऐसे में आप मेरी ज़मीन पर धान की फसल कैसे ले सकते हैं। उसने इस तरह का सवाल भी खड़ा कर दिया। लोकल टीवी के पास आप इस समय देख रहे हैं, जो आप ऑनलाइन जो नक्शा निकलता है, जो B1 B2 है, इस B1 B2 में मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगा कि कोपेराम पिता पदुराम जो है ये भेजी पदर के हैं। 62 इनका जो खातों में शामिल प्रत्येक भूमापन का क्रमांक है 62/1 और क्षेत्रफल और खाते कुल बात करें तो 0.61 और भू राजस्व की बात करें तो 1.4000 इनके रिकॉर्ड में दर्ज है। तीनों भाई का नाम है, पहला नाम कोपेराम है, दूसरा नाम है सुरेश जी का, कोपेराम जी का, तीसरा नाम है भुवनेश्वर जी का। तो आखिर क्या मामला है, इस मामले की जानकारी लेने के लिए पहला सवाल कोपेराम जी से पूछेंगे। तो कैमरा पर्सन कहूंगा कि आप कैमरा सीधे कोपेराम जी की तरफ कीजिए। कोपेराम जी, क्या मामला है, क्यों आप लोग परेशान हैं? कोपेराम जी कौन है जी? कोपेराम जी, क्या मामला है, क्यों परेशान है, बताइए डिटेल। वो जमीन के डराने चाहत रहा है, नपई करके दे जाओ बोल के बोला था। मैं नपई नहीं करूँगा, ज़बरदस्ती लेके जाऊँगा बोल के बोला है। और पटवारी ने क्या RI आया था, तो मैं बोला वे तहसीलदार को पूछा जाए, 2 साइड नापने से होगा बोल के बोला है। तो वो बोलता है पटवारी जीत ले रहा है। चलिए दे दीजिए, आपके भाई को दे दीजिए। आप ठीक से आपके भाई बताएंगे क्या मामला, आप लोग बताइए। सुने सर, जो 2022 से उसको जीत मिला है बोल रहा था, तो वो उसी समय क्यों कब्जा नहीं दिलाया? और अभी फिर जो धान फसल के समय कब्जा दिलाना है। उसके बाद हम पेशी भी गए, इधर 12 तारीख में पेशी था, 12 तारीख में उसको कब्जा दिलाने का आदेश दिया और हमको 18 तारीख भी पेशी था। और सब जी बताइए। जो हमारा पूर्वज से बंटवारा ही है, हमको हमारा दादाजी भी दिया है और हमारा पिताजी भी कमाते आते रहे हैं। उसके बाद क्या है, जो धना जमीन को डरवा दिया है। अच्छा, नहीं आप बताइए ना, मत दीजिए, मेरा डिटेल बताइए। कितने तारीख को उसने जो आप लोग धान की फसल लगाए थे उसको ट्रैक्टर खुद लाया है 10 तारीख को। और क्या 10 तारीख 12 बजे लाया और मेड़ बनवा दिया, पूरा धान के ऊपर चला दिया? धान के ऊपर चला दिया है, पूरा मेरा फसल भी बर्बाद कर दिया। और जो RI पटवारी आए, हम बोले दोनों साइड नापो, दोनों साइड नाप के पूरा, दोनों भाई तो हैं, बंटवारा कर दो, फिर उलट पुलट है तो। फिर इन लोग बोले नहीं, हमको जमीन का ये मिला है जी, कब्जा दिलाने के लिए मिला है, इसीलिए हम नहीं एक ही तरफ से नाप के करेंगे बोल के हमने तो बार बार भी रिक्वेस्ट किए सर, तहसीलदार को भी, फिर RI को भी बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद ये लोग एक ही साइड का जीत करने के बाद हम चले गए सर। उन्हीं के बाद कैसे कब्जा दिलाते हो बोल के हम चले गए। उस जाने के बाद भी ये लोग नाप जोख करके कैसे किए और फर्जी वाला दस्तखत कैसे करके उन्हें पंचनामा भी करे ले फर्जी का। और ये लोग मेड़ भी बनवा दे। क्या कैसे फर्जी पंचनामा किया? आप कैसे फर्जी बोल रहे हो आप? क्यों सर, हम जो गए थे उन्हीं को पूछने गए थे, और जो संतोष कटवार भेजी पदर का है ना, उसको पूछने गए थे, तो कोई चीज लिखा पढ़े नहीं ना, कोई नाप जोख नहीं किया, इसीलिए हम फर्जी बोल रहे हैं सर। अच्छा ये बताइए, कौन है जो दावा ठोक रहा है कि जमीन हमारा जमीन है करेगी? जो पूरन है, पूरन, भविष्य, दिलीप, देसरान और जयसिंह। पूरन क्या लगता है आपके रिश्ते में? हाँ, पूरन हमारा बड़े बाप लगता है सर। बड़े पिताजी है? हाँ। तो आपके पिताजी के सगे भाई है? हाँ, सगे भाई है। तो बड़े पिताजी क्यों ऐसे कर रहे हैं अपने भतीजों के साथ?
क्यों कर रहा है तो सर हमको क्या मालूम, नहीं तो बराबर जमीन तो बराबर बंटवारा हुआ है सर, हमारा दादा दिन से कमाते आ 1 रहे एकड़ हैं। 75 डिसमिल आपको मिला है। उसमें 4.5 एकड़ मिला है, तो हाँ। जो घना जमीन है 1 एकड़ 75 उन लोग को उतना मिला है, हाँ उतना मिला है तो सर। फिर क्यों वो लोग परेशान कर रहे हैं आप लोग को? क्यों के लिए परेशान कर रहे हैं तो सर क्या बोलते हैं? कि आपके जमीन के अंदर मेरा फिर जमीन है बोल के, तो ऐसे ऐसे बोल के नक्शा खसरा को उलट पुलट कर देने के बाद ये लोग हमारा जमीन को काबिज कर रहे हैं। बहुत परेशान हो आप। हाँ बहुत परेशान कितना है सर। आप मतलब वो जो 1 एकड़ 75 डिसमिल में आप तीनों भाई फसल लगाए थे, हाँ तीनों भाई फसल लगाए थे। कितना क्यों खर्चा किए सर, थे लगभग? हम तीनों भाई बंटवारा नहीं किए हैं, जो पिताजी का पोत कटा के हम तीनों भाई शामिल में धान बोई कर रहे हैं, सब तीनों भाई का एक ही जगह। तीनों भाई कितना खर्चा किए थे? सर फसल धान बीज खरीदी वाला पैकेट वाला तो जानते हो सर आप, पैकेट वाला का महंगा दाम, उसी पैकेट वाला उसमें करीब 5 पैकेट या 6 पैकेट बोए थे। कौन कौन आया था ये आपके धान को फसल को और रौंदने के लिए? पहले वो भविष्य आया था, दिलीप आया था, जयसिंह आया था, सुभाष भी आया था, और उसके पिताजी तो आदेश दिया होगा तब तो ये लोग उसके बेटे लोग कर रहे हैं ऐसे। आगे पूरा रौंद दिए? हाँ रौन दिए सर, पूरा मेरा जमीन तो नहीं है ना सर, पूरा बस 2-3 हली है, उसमें से भी 1 एकड़ भी नहीं होगा सर, 1 एकड़ 75 डिसमिल से। कितना जमीन को छोड़ दिए, बाकी सबको कब्जा कर दिए? और आधा को छोड़े हैं सर। हाँ जैसा मेरा जमीन के बीचों बीच तो मेड़ बनवा दिए हैं सर। हाँ। तो जमीन आपका है, हाँ रिकॉर्ड में भी आपके नाम पे दिख रहा है? जी जी वैसा है ना? हाँ दिख रहा है सर। 1 एकड़ 75 डिसमिल, हाँ और बाकी जमीन का विवाद नहीं है? निकाल देता हूँ लो, पकड़ो ना, पकड़ो। इसी रकबा का है। हाँ। 62.2 का देखो ना सर, 63.2 का। तो बिल्कुल निश्चित तौर कैमरा से कहूँगा, कैमरा आप घुमाइए थोड़ा सा, इधर घुमा दीजिए कैमरा। 63.2 का एक बार रिकॉर्ड देख लेते हैं। 63.2 62.1 है। 63.2 में दिखा रहा है लगभग भूमि है 0.7000 हेक्टेयर। 70 सिंचित भूमि 0 है, असिंचित भूमि है पूरा ही है आपका। और कोपेराम एवं अन्य, सुरेश एवं अन्य, इसमें कोपेराम और सुरेश दोनों का नाम है। ये तो सब 4.5 एकड़ का सभी है ना सर। नहीं, इसमें कोपेराम का नाम है और सुरेश का नाम है। और आपका क्या नाम है? भुवनेश्वर। आपका नाम इसमें नहीं है? ऐसा है कि सर ये 4.5 एकड़ में हम बंटवारा नहीं हुआ है ना सर, हम 3 भाई का। नहीं ठीक है, हाँ इसमें कोपेराम का नाम है। कोपेराम कौन है? ये है सर। आप हैं। और इसमें सुरेश कौन है? हाँ। आप हैं। आप दोनों का नाम है, आपके और एक भाई का नाम नहीं है, इनका नाम नहीं है इसमें। आप देखिए मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? आप खुद देखिए। 63.2 जी नाम कोपेराम एवं 4 अन्य मतलब हाँ, हाँ 4 भाई में तो नहीं भाई में नहीं आएगा ना। आपके परिवार में और कौन कौन है? माँ के साथ है ना सर। 4 नहीं 4 ठीक है। आपके परिवार में पत्नी कितने बच्चे हैं? मेरे पत्नी है और 3 बच्चे हैं। पत्नी है, 3 बच्चे, तो आपके 4 अन्य हो गए जी। कोपेराम। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। और आपकी पत्नी, तो सुरेश एवं अन्य। तो 63.2 में आपके भाई का नाम नहीं चढ़ाएगा? सब में चढ़ा है सर, पट्टा में भी है, देखो ना सर। इसमें इनका नाम नहीं दिखा रहा है। 63.3 में भी नहीं दिखा रहा है इनका नाम। खसरा नंबर 93 में भी इनका नाम नहीं दिखा रहा है। सुनो ना सर, कोपेराम के नाम से बियन निकलता है, हम बंटवारा करके अलग अलग पट्टा नहीं किए हैं सर। एक जगह निकलता है। कोपेराम के नाम से निकलता है। हम बटा नहीं करते हैं। हाँ ठीक है। तो कितने साल से आप लोग का विवाद चल रहा है? 2022 से। 2022 से। जी।
कितने 22 में चल रहा था, फिर बीच में छूट गया था 4 साल। हम्म, उसके बाद अभी वो फिर आवेदन किया। कौन आवेदन दिया? पूरन और भविष्य देशरान ये लोग क्या आवेदन दिए? क्या है कि हमारा जमीन है बोल के आवेदन दिए। तहसील कोर्ट में भी गए। तहसील कोर्ट में जाने के बाद पहले दिन बोले ठीक है भाई भाई तो है, आपसी समारोह हो जाओ बोले। उसके बाद हमको फिर 25 तारीख पेशी गए। उसके बाद 8 तारीख भी पेशी गए। फिर 12 तारीख उसको कब्जा दिला दिया। हाँ, कब्जा भी दिला दिया। जवाब पेश मांगने के बाद उसके बाद 12 तारीख को उसको कब्जा भी 8 तारीख हम जो जवाब पेश किए सर, उसके बाद वो कब्जा दिला दिया 12 तारीख को, और हमको 18 तारीख फिर पेशी रख दिया था। मतलब परेशानी बहुत है। हाँ, बहुत परेशानी है सर। और आरआईओ सब लोग भी हमको ना हमारा कोई जवाब को सुन रहे हैं, ना कोई न्यायालय भी हमको न्याय नहीं दे रहे हैं सर। इसलिए लोकल टीवी बसाया। हाँ, इसीलिए लोकल टीवी बसाया हम। चलिए दे दीजिए, आपके भाई को दे दीजिए। क्या नाम लिखते हैं आप? भुवनेश्वर साहू। भुवनेश्वर जी कितने परेशान है बताइए? बहुत परेशान है सर हम लोग कि पूर्वज से कमाते आ रहे हैं हम लोग, तो उसी जमाने के हम कमाते आ रहे हैं। हमारा पिताजी जहाँ से कमाता है वहाँ से हम कमा रहे थे। अभी भी वहाँ से फसल बोए थे, फसल का पूरा नुकसान कर दिया। बहुत पूरा नुकसान कर दिया। पूरा नुकसान कर दिया। उसी वजह से लोकल टीवी में एक बार छोड़ दिया जाए बोल के वो दावा कर रहा है कि मेरा जमीन है करके। दावा कर रहा है मेरा जमीन है बोल के, बहुत दावा कर रहा है हमको। लेकिन जमीन आप ही लोग का है। जमीन हमारा है सर। कितना साल से कमाते आ रहे हो? हम तो पूर्वज से कमाते आ रहे हैं सर। हाँ, हम जानते नहीं, बंटवारा भी कब किए हैं। तो हमारा बाबूजी से बंटवारा हुआ 100 है। साल हो गया होगा। 50-55 हो रहा है सर। आपके पिताजी हैं कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। तो अब आप लोग को परेशान किया जा रहा है। हमारा पिताजी को भी बहुत परेशान कर रहे थे उन लोग। हाँ। अभी भी हम लोग को परेशान कर रहे हैं। मतलब बहुत दिक्कत है। बहुत आप लोग दिक्कत न्याय है। चाहते हो? न्याय चाहते हैं हम लोग। हाँ, मतलब लोकल टीवी में न्याय मिले करके आए हो। जी, चलो धन्यवाद आपका। तो निश्चित तौर पर दीजिए, माइक दीजिए। तो हमने 3 भाइयों से बातचीत किया, हमने कोपेराम जी से बातचीत किया। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमने सुरेश जी से बातचीत किया, हमने भुवनेश्वर जी से बातचीत किया। तीनों भाइयों का ये दावा है कि जमीन हमारी है। हमारी जमीन होने के बाद भी संबंधित व्यक्ति जो उनके रिश्ते में उनके बड़े पापा हैं, उनके जो बेटे हैं, उनके जो सभी उनके बेटे हैं ना जो दावा कर रहे हैं, उनके जो बेटे हैं ये सभी लोग दावा कर रहे हैं। ऐसे में परेशान हो चुके हैं। जिम्मेदार अधिकारियों से हम भी अपील करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लेकर तत्काल उचित कदम उठाए जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।